दसमुख कथु खबरी असि पाई, सेन साजी गढ़ घेर सी जाई। देखी विकट बड़ी कटकाई, जस जीव ले गए पराई। जब रावण ने यह खबर पाई तो वह सेना सजाकर केले को जा घेरा और रावण के बड़े बड़े योद्धा राक्षसों को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर वहां से भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गौ सोच सुख बहु विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी चिंता मिट गई और बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम बनाकर रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ बैठा, उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 178। पोत कुहू कैलाश पुनी, लीन से जाई उठाई। मनु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सूत सेन सहाई, जद प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके लिए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लाभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करही पान सोवई पट मासा, जागत होई तिहु पर नासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, उसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 189। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेसम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता अर्थात खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदनाव जेठ सुत तासु, भटमो प्रथम लोक जग जासु। तेने होई रन मन सुख होई, सुरपुर नितई परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 180। कुमुख अंकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक पग जग जीती सक, ऐसे सुबट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूम केतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानी सब माया, सपने जिनके धर्म ने दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देगी अमित आपन परिवारा। सभा सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गणकोपार निशाचर जाति। सेन बिलोकी सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनो सकल रजनी चल जूथा, हमरे बैर विबुध बरूथा। तेसर मुख नहीं करी लड़ाई, देगी सबल रिपु जहीं पर आई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते।
बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तेन करन मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनू अब सोई। जिज भोजन मम होम सराधा, सबके जाई करूँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहूँगा उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यक्ष यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम।